हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित कुमार। आज मैं बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के आया हूं कि बीजेपी वाले जो है लोकतंत्र की वास्तव में हत्या कर रहे हैं। इतने देर से राहुल गांधी ये बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन एकदम आज स्पष्ट हो गया बिहार के चुनाव में कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इतना इनका नीचा एकदम स्तर गिर चुका है चुनाव में, चुनाव प्रचार का। इस तरह से एकदम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के माध्यम से, ये लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र को बर्बाद करके छोड़ेगा ये लोग। इतना मतलब कि ये जैसा बोलता है ना हिटलर सा, वैसा कर रहे हैं। हिटलर जैसा। ये बताइए ना, ये अभी जनसुराज के 3 प्रत्याशी को दबाव डाल के इनका नामांकन वापस लेने पे मजबूर कर दिया। नामांकन वापस करवा दिया, मजबूर नहीं कर दिया, वापस करवा दिया मोटिवेट करके। ये जो आपके अमित शाह हैं, ये आपका दानापुर सीट से जनसुराज के उम्मीदवार थे अखिलेश मुटुर शाह। इनको मतलब वहाँ पे रितलाल यादव बहुत दबंग नेता हैं, आरजेडी से उनको टिकट मिलता है, वो जीतते हैं। तो उनके डर से लोग एक बिजनेसमैन को, अखिलेश शाह को, वहाँ पे जनसुराज के माध्यम से उतारने की कोशिश किया। जीते या हारे मतलब वो बात की बात थी, लेकिन क्या किया कि लोग आरजेडी को बदनाम कर रहा था कि वो उसको बंदी बना करके रखा है, नामांकन नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ कहानी उल्टा रह गई। जिस दिन नामांकन होना था, अमित शाह उसको अपने यहाँ दिन भर बैठा के रखे, अपने मीटिंग में करते, वो नामांकन करने ही नहीं गए। उनके साथ में, अमित शाह के साथ में मीटिंग करवा दिया, उनका नामांकन हो नहीं पाया। ये आपका अखिलेश जी का, मुटुर शाह का। और जो अमित शाह इतना बड़ा मंत्री, बताइए, देश का गृह मंत्री, अब बिहार की राजनीति में मतलब बढ़िया पढ़े लिखे लोगों को आने ही नहीं देना चाहता है। ये चाहते हैं कि पूरा भारत में हमारा ही राज्य हो। बताइए तो ये कैसा, मतलब कि ये शहंशाही है भाई। बहुत गलत कर रहे हैं ये बीजेपी वाले लोग। इनका इतना स्तर गिर जाएगा हम लोग सोचे भी नहीं थे। जनता त्रस्त है इनसे। और ऐसे ही ये यहाँ गुजरात के चुनाव में सूरत में किए थे, सारे जो भी थे सारे विरोधियों का नामांकन वापस करवा दिए। वहाँ पे अकेले ऐसे ही बीजेपी का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े जीत के आ गया। आज जो तो इस पे क्या हुआ, जनता समझ ही रही, ये पूरा शहंशाह जैसा कर रहा है, तानाशाही। तो जो 400 पार का नारा था 240 पे आ गए। अब बिहार में ये देखिए ये लागू कर रहे हैं, फिर से दबंगई लागू कर रहे हैं। मार काट वाला नहीं, उनको समझा कि उनको डर लगता है पढ़े लिखे लोगों को आ जाने से, कि पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे या नए विजन के साथ में आएंगे, नया चेहरा आएगा, हमारा कुछ नहीं होगा, नए विजन वाले लोग आएंगे, बिहार का विकास कर देंगे। और फिर लोग बीजेपी को वोट नहीं करेगा आरजेडी के डर से। और आरजेडी इस बार कोई तानाशाह नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूँ उनका बिल्कुल अपना वो ढंग का देख रहे हैं कि अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं सब। तो चलिए, यहाँ पे एक सीट नहीं, एक सीट तो दानापुर से अखिलेश शाह जी को इन्होंने वापस करवा दिया। दूसरा सीट ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर शाहपुर सीट है, ये बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से एनडीए उम्मीदवार थे हुलास पांडे, जो बहुत बड़े बाहुबली हैं, लोजपा से इन प्रत्याशी थे। ये क्या किए हैं कि ये यहाँ पे जो जनसुराज अपना उम्मीदवार उतारी थी डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को, जो ये बहुत बड़े नेत्र अस्पताल चलाते हैं पटना में, इनका भी पैरवी करके इनके यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान जी गए मीटिंग करके। ये लगातार अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे थे सिंबल लेने के बाद। वो मैं सारा आपको यहाँ पे ना ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज का जो प्रशांत किशोर है वो बता रहे हैं, मैं उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। मीडिया वाले प्रशांत किशोर के पीछे लग पड़ी है। आप वीडियो में देखो, प्रशांत किशोर इंटरव्यू छोड़ के भाग गए, प्रशांत किशोर से डिग्री पे पूछा, वो छोड़ के भाग गए। इतना सारा वीडियो बना के डाला है, कोई देखता नहीं है। लेकिन माहौल, ये चित्रा त्रिपाठी क्या क्या बोल के गई, चित्रा त्रिपाठी को कितना जवाब दिया कि ये बोल रही थी कि मोदी हारे ही नहीं। तो 2021 से लेकर के अब तक इन्होंने 8-10 ऐसे राज्यों में गिरा दिया कि जहाँ पे बीजेपी नहीं जीती है, मुँह बन गया। अब ठीक इसी तरह से प्रशांत किशोर को नीचा गिराने का एक अकेला आदमी पूरा बीजेपी को झुका दिया है। इस बात से एकदम आपको भी मानना पड़ेगा कि तेजस्वी नहीं झुका पाए, नीतीश कुमार उनके घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिया, चरणों में गिर गए, वंदना करने लग गए। वहीं प्रशांत किशोर अकेला आदमी पूरा बीजेपी को झुकने पे मजबूर कर दिया। बताइए, ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर दिए कि जा के गिड़गिड़ा के नामांकन वापस करवाने पे मजबूर हो गया। ऐसा उम्मीदवार इन्होंने उतारा है। क्या एकदम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं ये प्रशांत किशोर को। इन्होंने जो उम्मीदवार उतारा है वो बिहार के भले के लिए, बिहार का विकास, अगर जनसुराज की पार्टी जीत गई तो बिहार का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं सारे प्रत्याशियों का, मैं किसी का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो न तेजस्वी से, ये आरजेडी से इनका विरोध नहीं है, इनका सीधा टक्कर अब बिहार ये बीजेपी से है। और मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी का बिहार में 30 सीट से ज़्यादा नहीं आने वाला है। 30-40, इससे ज़्यादा सीट नहीं आएगा भाइयों, देख लेना।
फिर आप लोग बोलना, हमारे वीडियो में कमेंट करना कि हाँ आप बोले थे चुनाव के पहले। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी को 30 से 40 सीट आएगा, इससे ज़्यादा आ गया तो बोल देना, ठीक है। तो देखिए कितना गलत काम किया है। जो बिहार देश का शिक्षा मंत्री है उसको ये करते हुए शोभा देता है। पूरा स्टूडेंट, पूरा भारत का स्टूडेंट ये देखता है। बताओ तो किस तरह का कूटनीति है कि एक विरोधी के प्रत्याशी को घर में जाके मीटिंग करके उनका नामांकन। अरे लड़ना है तो आप उनका अपना विचारधारा रखिए, आप अपना स्टेटमेंट रखिए कि हम ये करेंगे। आपने तो देख लिया सब जनता, अब एक बार ये कोई प्रयास कर रहा है तो आप उसको नामांकन वापस करवा दे रहे हो। ये बहुत गलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप इतने बड़े मंत्री, पूरा ऐसा क्या मतलब पूरा देश के नेता को बिहार में झोंक दिया है बीजेपी वाला। इस स्तर की लड़ाई हो चुकी है। आरजेडी से लड़ाई होता था तो इतना नहीं लोग सीरियस होते थे, लेकिन इस बार क्या है, इस बार त्रिकोणीय हो गया जनसुराज के आ जाने की वजह से। तो देखिए डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो नेत्र अस्पताल चलाते हैं, इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब बताइए डॉक्टर साहब, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति अब बिहार को कुछ भला करते पहले ही सरेंडर बोल गए, तो इन लोगों से क्या ही उम्मीद रखिएगा। ये तो दबाव है, खैर छोड़िए कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग ये जो टिकट वापस कर दिए, इनको अब दोबारा से राजनीति में कोई शरण देगा? आने वाला समय में ना आरजेडी देगा ना बीजेपी देगा, कोई नहीं देगा, कहीं के नहीं रहोगे। मैं मनीष कश्यप को भी बोला था कि तुम ये मनोज तिवारी के कहने पे अपना नामांकन नहीं कर रहे हो। कल देखना मनोज तिवारी का कोई वजूद है भाजपा में? ये बस ये गायक है, बस ऐसे ही भीड़ लगाने का ये जरिया है और कुछ नहीं है। ये दिल्ली, एक बार मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना के इसके बाद इसका ये सोच रहा था कि हम दिल्ली में बीजेपी जीत जाएगी तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या काबिलियत है तुम्हारे अंदर मनोज तिवारी, मानोगे? हटा दिया। और फिर ये मनीष कश्यप को ऐसे ही नामांकन नहीं होने दिया। मैं बहुत लंबा वीडियो बनाया था लेकिन डाला नहीं, रहने दो। लेकिन अब मैं डालता हूँ, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, वो आगे जाके सत्य साबित हो रहा है। मैं अब डालूँगा भाई, ठीक है। बहुत गलत कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद भी देखिए, अब तीसरा सीट, ये 2-2 सीट से हो चुका है। केसी सिन्हा जो आपको यहाँ से क्या आपका कंकड़बाग नहीं, अरे ये पटना में जो केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाए हैं उन पे भी बहुत दबाव बना रहा है लोग। लेकिन वो प्रोफेसर आदमी है गणित के, एक बार कह दिए तो कह दिए। जनसुराज के साथ हैं, वो नहीं हटे, ठीक है। उनको मैं धन्यवाद। उनको एक पहला ऐसा प्रत्याशी है जो जनता के सामने हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, जनता उनको चरण वंदना कर रही है, लोग झुक जा रहे हैं। इतने बड़े टीचर रह चुके हैं, उनके पढ़ाए बहुत सारे स्टूडेंट। वो कहाँ गए थे? शिवाजी पार्क में गए और अपना चुनाव प्रचार के लिए, तो लोग उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं, प्रणाम सर, प्रणाम सर। वो तो उनका जितना तय है। अब देखिए तीसरा सीट से प्रशांत किशोर को कितना, बेचारे गोपालगंज के ये क्या थे, ये चुन के कैंडिडेट को ला रहे हैं। प्रशांत किशोर गोपालगंज के, वहाँ पे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे रघुनाथ पांडे, उनका दामाद हैं डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। उनका बाईगिरी जो है प्रशांत किशोर के टीम में, बाईगिरी से उनका बहुत पड़ता है। उनको मुजफ्फरपुर में, यहाँ मुजफ्फरपुर से थे, तो उनको गोपालगंज से उनको टिकट दिया गया था। तो उसमें भी क्या किए लोग, बीजेपी के वाले लोग उनको मतलब कि ये दबाव डाल के उनका भी नामांकन वो प्रचार कर रहे थे। आप परसों कल देख रहे हैं कि कल या परसों था लास्ट नामांकन वापस लेने का, परसों वो जाके अपना नामांकन वापस ले लिए। बताइए कितना गलत कर रहे हैं ये। और तन मन से लोग लगे हुए हैं। पूरा वो मीटिंग, कोर मीटिंग के वो अध्यक्ष ये टीम में शामिल है डॉक्टर शशि शेखर। उसके बाद भी वो अपना नामांकन वापस ले लिए। दोबारा कोई भी पार्टी आपको मौका नहीं देगी, ठीक है। बहुत गलत किए हैं। तो मैं अब देखिए, अब फिर एक बेचारा, एक वाल्मीकि नगर से, ये सामान्य सीट थी लेकिन वहाँ पे थारू समाज के उम्मीदवार को इन्होंने उतारे थे, प्रशांत किशोर। ये 2024 में ये शिक्षक पद से इस्तीफा दे करके जनसुराज से जुड़ गए थे और उनको टिकट दिए प्रशांत किशोर। अब उस पर क्या कर रहा है कि ब्लॉक से उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है, आरडीओ नहीं किया है, तो उन पर 2 साल से उनको वेतन नहीं मिला है। उसके बाद भी उनमें चुनाव ये अड़ंगा लगा रहे हैं कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इनका नाम है क्या, उदित नारायण जी, वाल्मीकि नगर से। तो बहुत गलत कर रही है प्रशांत किशोर से बीजेपी, तो डरा हुआ है ही। तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं रहे हैं प्रशांत किशोर पे, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ वो अच्छा सीट जीतेंगे, लेकिन बीजेपी का खैर नहीं है इस बार। इनका कोई भी ढंग का उम्मीदवार ही नहीं है। सब ऐसे ही बाहुबली, बालू माफिया, ये वो सबको चुनाव में ये गायक सिंगर यही सब कर रहा है और कुछ नहीं है। अब प्रशांत किशोर एक से एक तुर्रम, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक
पर्सनालिटी को, बढ़िया बढ़िया जो पढ़े लिखे जो समाज को सुधार सकते हैं उनको उतार रहे हैं। लेकिन बिहार का भला नहीं हो सकता भाई। बिहार के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े हो गए, बताइए ना डॉक्टर साहब को, ये जनता इनको जनसुराज में टिकट लेने के लिए लोग मारा मारी कर रहे हैं, रो रहे हैं सब कि हमारा टिकट कट गया, और इनको टिकट मिल गया तो ये नामांकन वापस ले रहे हैं। कितना घटिया सोच है इनका, बताइए तो। जनता दोबारा, आप जनता को आप शकल दिखाएंगे, नज़र से नज़र मिला के बात कर पाएंगे? बहुत गलत कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बाकी की जो जनसुराज की जनता है, अच्छा चलिए भाई, बीजेपी तो यहाँ पे आप अपना काम कर दी, दबाव डाल के साम दाम दंड भेद अपना के नामांकन वापस करवा दिए, या नामांकन होने नहीं दिया। अब इसमें जनता क्या करे? जनता डर से, आरजेडी के डर से बीजेपी को, बीजेपी डर से आरजेडी को, या जेडीयू को ऐसे वोट करते रहे? नहीं, आपके पास में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है नोटा का। जिस विधानसभा क्षेत्र में नोटा का अगर ज़्यादा मत हो जाएगा तो वो सारे उम्मीदवार रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे सारे उम्मीदवार को 40-40 हज़ार मिला है और अगर 50,000 वोट नोटा को मिल जाता है तो कोई भी उम्मीदवार वहाँ पे पास नहीं होगा, कोई चुनाव ही नहीं जीतेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दानापुर की जनता को, मैं ब्रह्मपुर की जनता को ये कहना चाहता हूँ, और गोपालगंज की जनता से, कि जनसुराज की पार्टी की सदस्यता उन्होंने रद्द करवा दिया, वापस करवा दिया। आपके पास में एक ऑप्शन है नोटा, आप नोटा दबाओ। जो भी जनसुराज के साथी हैं, जहाँ से नामांकन वापस हो रहा है वहाँ पे नोटा दबाओ, और नोटा दबाओ, और बीजेपी को भी खारिज करो, जेडीयू को भी खारिज करो, और आरजेडी को भी खारिज करो, सबको खारिज कर दो। ये जो अपना दबंगई दिखा रहे हैं, अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी के लोग, केंद्र में बैठे हैं, तो मैं तो कहता हूँ नीतीश कुमार को, इसको अभी से अभी जो 12 जो आपने सांसद दे रखा है, अभी के अभी हटा के इनकी औकात दिखा दीजिए। ये बिहार वालों के साथ में कितना मजाक कर रहा है, कितना जुर्म ढा रहा है, अभी के अभी औकात दिखा दीजिए। 12 के 12 सांसद ये करिए, इस्तीफा दीजिए वहाँ से, आई मोदी को हटा दीजिए, घूमता रहेगा, पूरा प्लेन से जाता रहेगा विदेशी। बड़ी बड़ी जो डींगे हाँक रहा है ना, हाँकते फिरेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि कितना राजनीति का लेवल इतना डाउन हो गया है। बिहार की जनता अब जागरूक हो रही है, तो अब कैंडिडेट्स जो खड़े हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे कैंडिडेट्स, उनका नामांकन वापस करवा दे रहा है। ये पूरा दबंगई है। फिर भी आप जैसे 400 नहीं जीत पाए, 240 में सिमट के रह गए, इस बार आप 30 से 40 सीट में सिमट के रह जाओगे बिहार विधानसभा चुनाव में। बीजेपी वालों सुन लो, ठीक है। क्या ये लोग शिक्षा में सुधार करेगा? धर्मेंद्र प्रधान बताओ तो, भारत का शिक्षा मंत्री, ऐसा घटिया हरकत है, बहुत ख़राब स्थिति है। अच्छा, और भी मैं जितना भी बिहार तक एबीवीपी जो भी देख रहा हूँ, सब प्रशांत किशोर से एकदम एक से एक सवाल, और इनको नीचा दिखाने के लिए ऐसा स्लोगन बनाया है, प्रशांत किशोर इंटरव्यू छोड़ के भागे, ऐसा। बताइए तो, क्या प्रशांत किशोर का जवाब देते तुम लोगों से नहीं बन रहा है? गोदी मीडिया चाहते हो कि किसी तरह से अपना मन इनके थोप दें, कुछ अच्छा उगलवा लें, और ये, लेकिन आपको मन को सुकून मिलने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर अपना विजन क्लियर है इनका, एक बार कफन बांध लिया है तो ये डरने वाले से नहीं है। तुम एक अकेला आदमी सोच लो, एक अकेला आदमी पूरा बीजेपी को हालत ख़राब करके रख दिया है, पेंट गिली कर दिया भाई, मानना पड़ेगा। ठीक है, तेजस्वी यादव भी को भी मानना पड़ेगा, किसी में दम नहीं है। तेजस्वी यादव को भी मैं मानता हूँ, ये जो भी है, चारा घोटाला क्या क्या नहीं डाल के अभी फिर से मुकदमा लगा दिया, उसके बाद भी नहीं हटा। फिर ये आपका नीतीश कुमार तुरंत सरेंडर, प्रणाम। क्या नीतीश कुमार जी बहुत गलत कर दिए। 12 सांसद था, कांग्रेस से इनको पीएम का ये मिल रहा था, इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए था। ठीक है, धन्यवाद। जनता फ्रस्ट्रेटेड है भाई, इस बार बीजेपी नहीं, इस बार एनडीए नहीं, इस बार आरजेडी नहीं, इस बार कोई और आएगा। ठीक है, और अब तो एकदम क्लियर है, हमारे क्षेत्र से कोई जीते, हमारे क्षेत्र से कोई भी जीते, लेकिन मैं अपना वोट इस बार, जो इतना साहसिक कदम उठाए हैं प्रशांत किशोर, मैं अपना वोट प्रशांत किशोर को दूंगा। ठीक है, कोई प्रलोभन नहीं देता। मैं सोच रहा था किसी और को देने के लिए, लेकिन इस हरकत के वजह से अगर हमारे गांव से एक वोट जनसुराज को जाएगा तो मेरा होगा। कोई दे या ना दे, मैं दूंगा वोट जनसुराज को। और उनके लिए आवाज़ भी लगातार कंटिन्यू, उनका भाषण इतना वो लंबा 40-40 मिनट तक बोलते हैं, उनको सबको नोट करना पड़ा है कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं। बहुत सारी बातें ऐसे सब नोट किया हूँ मैं, कि क्या क्या बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ से हैं, सबको उनको याद है, और हम लोगों को नोट करके बोलना पड़ता है। बताइए,
इतना पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, इतना सोचे 3-4 साल से कंटिन्यू लगा है। यहाँ लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। इतना मेहनत करने के बाद आज सोया तो सोए रह जाएगा, इतना मेहनत करते हैं वो। बहुत हिम्मत वाले हैं प्रशांत किशोर। मैं आपके साथ हूँ। मैं भले आपके चुनावी रैली में नहीं जा सकता हूँ, मैं आपको पैसा डोनेट नहीं कर सकता हूँ, और ना मैं आपका उम्मीदवार बन सकता हूँ, और ना ही मैं आपका पर्ची लेकर के बांट सकता हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत सपोर्ट करूँगा। और मैं अपना वोट, एक वोट आम पब्लिक की तरह मैं अपना मतदान आपको करूँगा। धन्यवाद।